राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाया था। तो जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकार रहे थे, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इनकी सोच है। छत्तीसगढ़ में इनको 15 साल मौका मिला था। इन लोगों ने राम के नाम से वोट लिया जरूर, लेकिन राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायके है, पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है। रमन सिंह 15 साल में एक बार झांके तक नहीं। रमेश बैस जी का तो गांव है, तो हमारे अभी झारखंड के राज्यपाल हैं, लेकिन कभी इन्होंने सूद नहीं, केवल वोट लेने, चाहे वो राम के नाम से हो चाहे गाय के नाम से। हमारी सरकार ने राम वनगमन पर्यटन पर्पक का निर्माण शुरू किया है 9 जगह इस साल। अभी पहले चरण में 9 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया, तो चंदखुरी और उसके बाद सिवली नारायण इसको हमने लिया, और दूसरी जगह काम चल रहे हैं। तो लगातार उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। इनको तकलीफ क्यों रही है? इनको मौका मिला था 15 साल, हमारे तो 3.25 साल में 2 साल तो कोरोना निकला, उसके बावजूद भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इनको तकलीफ ये गायक नाम से वोट मांग सकते हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते। यही कांग्रेस पार्टी ने न्यूज के पहले में आज हम खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा यह है कि राम नाम पे जो सियासत हो रही है, पहले भी सियासत होती रही, लेकिन अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के दौरान सिवली नारायण पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे प्रतिमा का अनावरण भी किया, और कुछ जो नाम घाटों का नामकरण जो हो रहा है भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं लौ उसके नाम पर करने की उन्होंने घोषणा की है, जिसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जो पार्टी राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाने जा रही, वो पार्टी आज घाटों का नामांकन राम, भगवान राम और अन्य नामों पे कर रही है। तो भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले राम नाम जप रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। और भाजपा ने कभी भगवान राम के ननिहाल की सुध नहीं ली। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वापस लौटे रायपुर, तो उन्होंने सीधे कटाक्ष भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राम वन गमन पथ का निर्माण कर रही है, तो भाजपा को तकलीफ हो रही है। तो सियासी राह है, राम नाम पे सियासी बोल देखने को मिल रहा है। भाजपा ने भगवान राम और गौ माता के नाम पे वोट मांगा, ये उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया कुछ नहीं। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ में अशोक बजाज जी हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, ईबी मुरली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले ईबी मुरली जी के पास चला जाऊंगा। मुरली जी, आपको क्या लगता है कि राम के बिना क्या पूरे देश और छत्तीसगढ़ की सियासत नहीं हो सकती बिना राम के? क्या लगता है आपको? गांधी जी, राम नाम जो है वो उसको सियासत से दूर रखना चाहिए। ना भारतीय जनता पार्टी को इस पर सियासत करनी चाहिए, ना कांग्रेस को सियासत करनी चाहिए। जहां तक वो आज राम के नाम पे या राम के वंशजों के नाम पे जिस तरह का नामकरण हुआ है, वो उसको भी राजनीति से बिल्कुल अलग रखना है। चूंकि शिवली नारायण मुख्यमंत्री गए थे, तो वहां पे अगर किसी तरह का नामकरण हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राम को लेकर ही राजनीति कर रहा है। राम का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है, और हमेशा रहेगा भारतवर्ष में। और भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में राम को लाया है, और राम का जो नाम है जन जन तक पहुंचाया है, और हर घर में राम का नाम पहुंचाया। यदि पहले कोई राम का नाम नहीं लेता, तो आज हर कोई राम का नाम ले रहा है। तो इसका जो क्रेडिट है, श्रेय जो है, भारतीय जनता पार्टी को जाना ही चाहिए। और यही श्रेय है कि आज कांग्रेस भी मजबूर है कि राम का नाम लिया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि राम का नाम राजनीति में न घसीटते हुए, राम का नाम एक अच्छे संस्कार के एक अच्छे संस्कार को देने के लिए, एक संस्कार का निर्माण करने के लिए उसका उपयोग में लाना चाहिए। तभी देश की तरक्की होगी। राजनीति में घसीटकर राम का नाम को, राजनीति में घसीटकर राम का नाम को लोग एक तरह का उसको डिग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। केवल एक संस्कार पुरुष थे राम, तो उनके नाम को, हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कार को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग लाना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और अगर राम के मर्यादा को समझ लिया जाए तो बहुत सारी चीजें नहीं रहेगी, सब अपनी मर्यादा को समझ सकते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, ऐसा क्यों स्थिति बन रही है कि आज कांग्रेस के राम अलग, बीजेपी के राम अलग?
देखिए गांधी जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं मुरली जी को इस बात को खंडन करूंगा जिसमें ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आज राम का नाम लेने के लिए मजबूर हो रही है। मुरली जी को पढ़ना चाहिए, थोड़ा इतिहास जानना चाहिए, वरना विषय उनकी क्या विचारधारा, क्या मानसिकता है, मैं इस पर सवाल नहीं खड़े करूंगा। मुरली जी को याद होना चाहिए कि नाथूराम गोडसे, जिसकी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी लगाती है, इसके आरएसएस जिंदाबाद लगाती है और उनके भक्त लोग भी लगाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हे राम कहते थे, राम जी का भजन करते थे और आजादी की लड़ाई के दौरान भी इसी मार्ग पर स्वतंत्रता संग्राम से आने चलते थे, सिर्फ आरएसएस के लोगों को छोड़कर। तो जो राम का नाम की बात है और जो मुरली जी आरोप लगा रहे हैं, तो मुरली जी थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ा सा पढ़ना भी चाहिए। राम कांग्रेस पार्टी के भी राजनीति का विषय नहीं रहा है, राम कांग्रेस पार्टी के लिए भी वोट का विषय नहीं रहा है। राम श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, उनके मर्यादा, उनके कामकाज, उसके मार्गदर्शन हमारी सरकार के लिए, देश की सेवा के लिए रहा है। और आप देखेंगे जब भी आजादी के बाद हमारे देश में सरकार बनी, हमने रामकाज करने का ही काम किया है। रामकाज का तात्पर्य ये होता है जो लोग पीड़ित शोषित है उनको लाभ पहुंचाना, उनके लिए काम करना, समाज के मुख्य धारा में लाना, समाज की प्रगति के लिए काम करना, निस्वार्थ भाव से काम करना, बिना भेदभाव के काम करना, ये काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। हम छत्तीसगढ़ में सरकार में है। राम पुरुषोत्तम श्री राम जी भांजा है छत्तीसगढ़ का, माता कौशल्या की मैका है छत्तीसगढ़ का। 15 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है। इनको किसने मना किया था राम वन गणपत बनाने के लिए? इनको किसी ने मना किया था कि माता कौशल्या के मंदिर आप मत जाइए, उसका नवनिर्माण मत करिए? किसी ने मना किया था? नहीं किया था ना। किसी ने इनसे मना नहीं किया कि राम घाट आप मत बनाइए, लक्ष्मण घाट मत बनाइए। आज इनको पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि एक कालनामी जो राक्षस हुआ करता था, जो हनुमान जी को भटकाने के लिए राम भक्त बना था, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है और आरएसएस का है। ये हिंदुओं को भटकाना चाहते हैं, हिंदुओं को बदलाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। सेतु समुद्रम को लेकर बात कर रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना, बताइए ना सेतु समुद्रम के विषय में कांग्रेस पार्टी का लिखा हुआ हलफनामा कहां पर है? क्योंकि इनको फर्जी बात करना है, झूठे बात करना है, ये कभी उसे जवाब नहीं दे पाएंगे। और आज भूपेश बघेल जी जब राम मनपथ की बात करते हैं, परियोजना में शुरुआत किए हैं, जहां आज कौशल्या माता मंदिर का निर्माण हो गया, जहां गौ सेवा की जा रही है माध्यम से, आज राम जी के नाम से घाट बनाया जा रहा है ना, तो भाजपा विरोध करके बता दी कि उनके मन में राम नाम का चीज नहीं है, उनके मन में राम जी के नाम से वोट लेना बस है। हिंदुओं को भड़काने का काम है, हिंदुओं को भगाने का काम है। और देश और प्रदेश की हिंदू जो है भाजपा के इस चरित्र को पहचान चुकी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बताए मार्ग में चलकर जनता की सेवा की है, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने का हमने नहीं किया है। जी, देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर हमने देखा किस तरह से बातें होती रही, समय समय उस पर सियासत होती रही, लेकिन राम मंदिर अब बन भी रहा है और उसकी भव्यता भी उभर के सामने आ रही है। अशोक बजाज जी, लेकिन राम की शरण में छत्तीसगढ़ भी सरकार है, यहाँ भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए कि राम वन गमन पथ को लेकर, राम के प्रतिमा को लेकर, और चंदखुई में जिस तरह से 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी पिछले दिन हुआ शिवरी नारायण में, तो आप जो चाह रहे तो वही तो काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है, फिर दिक्कत क्या है? नहीं है गांधी जी, हम विरोध क्या कर रहे हैं? हम तो आश्चर्य है कि जो लोग राम के नाम का विरोध करते थे, राम के नाम पर जो लोग परहेज करते थे, वो लोग अब राम को अपना रहे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज ये हिंदुत्व की ताकत दिखी है, कांग्रेस को अब समझ में आया कि राम की शक्ति क्या है। राम की शक्ति के उन्होंने बाद में पहचाना। ये राम वन गमन पथ की बात कर रहा है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में 10 साल तक इस पर शोध हुआ। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक हमारे शोध दल ने डॉक्टर मन्नूलाल यदु जी के नेतृत्व में, माननीय श्याम बैस जी, माननीय हेमू यदु जी और हम लोग भी सब सहयोगी के रूप में थे, और इस राम वन गमन पथ को जन श्रुतियों का आधार पर ढूंढ कर निकाला। अब ये बार बार यही बोलते हैं कि 15 साल क्या करते रहे, 15। अरे भाई, आप भी 70 साल क्या करते रहे? आप भी पिछले 15 साल के पहले तक आप भी सरकार में रहे, लेकिन आपने कभी राम वनगमन पथ को ढूंढा नहीं। आप तो राम मंदिर का विरोध करते रहे, आप तो राम के अस्तित्व को नकारते रहे। आपने हलफनामा दिया 12/9/2007 को, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर है ये।
ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर है कि 12/9/2007 को आपने लिखा है कि राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं। राम रावण युद्ध न हुआ, न सीता का हरण हुआ। रामायण एक महाकाव्य है, न कि कोई धार्मिक दस्तावेज या प्राचीन भारत को एक मनोरंजन एवं काल्पनिक कथा है। ये आपने कहा। आपने कहा राम सेतु हिंदू धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। जब राम ही नहीं थे तो राम सेतु कैसा? सेतु समुद्रम परियोजना के बारे में इन्होंने कहा है, ये अखबारों में छपा है, दैनिक भास्कर, जागरण, प्रभात खबर, ये अखबारों में छपा है और इनका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है। इन्होंने 11/9/2007 को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। अब ये जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो लोग राम के नाम पर परहेज करते हैं, राम के भक्तों पर घृणा करते हैं, ऐसे लोग अब राम के नाम को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, हम कतई विरोध नहीं कर रहे हैं। राम का नाम ले, राम धर्म के आधार पर चले, शुद्ध हिंदू संस्कार का पालन करें, ये तो हम भी चाहते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, धनंजय जी कुछ कह रहे हैं। मुझे अगर अशोक बजाज जी वो हलफनामा प्रस्तुत नहीं करेंगे, मैं इनके ऊपर मानहानि का नोटिस जारी करूंगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, चूंकि मैं क्षत्रिय हूं और ये आरोप लगा रहे कि आपने हलफनामा दिया था, मुझे वो हलफनामा कॉपी चाहिए और इसी चैनल में दिखा दे तो बेहतर, या तो खेद प्रकट करे, मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। दैनिक भास्कर इंदौर की कॉपी है, मेरे पास दैनिक भास्कर इंदौर की कॉपी है, 2007 को प्रकाशित हुआ है, जिसमें आपने, आपकी सरकार ने दिया, आपने सरकार ने ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया। आप बार मानहानि करें चाहे चुनौती करें, लेकिन आरोप पब्लिक डोमेन में है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप गूगल सर्च कर देख लीजिए, ये पब्लिक डोमेन में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 12/9/2007 को दैनिक भास्कर में इंदौर संस्करण में छपे। अगर की आड़ लेकर झूठे आरोप लगाए हैं, आप उस आरोप के साक्ष्य प्रस्तुत करिए। आपने माननीय न्यायालय का भी हाल लिया है कि आपने कोर्ट में हलफनामा दिया है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ, यहाँ की बात को फर्जी भाजपा के रंजय जी आऊंगा, मानसिकता के बात करेंगे। मैं आपको ट्रेन करूंगा, आपने कोर्ट का लिया है, ठीक है। वो पब्लिक डोमेन की बात हो रही है, वो अखबारों की रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ये भी मुरली जी, ये 12/9/2007 को इंदौर के दैनिक भास्कर इसमें कहा कि राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं। इस गंदी सोच आप हलफनामा प्रस्तुत करिए। आपने तो बहुत अच्छी चर्चा कर पाए, जो हमारा मकसद है मुरली जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कोशिश को बढ़ावा मिल रहा है मुरली जी? ऐसा है गांधी जी, ऐसा है। छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से संस्कृति टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। धनंजय जी ने कहा कि मैंने कुछ आरोप लगाए, मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है। आप बात हो जाने दीजिए, फिर आऊंगा मैं आपके पास। फिर आप मजबूर हुई, क्या जानते हैं कांग्रेस के बारे में? जी जी आऊंगा। देखिए ठाकुर साहब, मजबूरी बात किया, कितना जानते हैं कांग्रेस के बारे में, बताएंगे मुझे? जी 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 मुरली जी, संस्कृति को बढ़ावा देने की बात हो रही थी। जी कांग्रेस सरकार जिस तरह से यहाँ पे टूरिज्म सर्क्यूट के तहत डेवलप कर रहा है। जी जी, पर ऐसा बात करेगा ठाकुर साहब आऊंगा, ठाकुर साहब आऊंगा। जी जी मुरली जी, खंडन करने के लिए कैसे बोलते हैं, मजबूर है बोलते?
क्या इन्होंने उसमें सर्वे किया है? क्या गांधी जी हेराम नहीं बोलते थे? और नाथूराम गोडसे के जिंदाबाद लगाने वाले के सोच के लोग हैं क्या लोग? कैसे बोल दिए? ठाकुर साहब, मेरा ये कहना है कि बापू के भजन में राम था। बापू जब वो नहीं कहना था, जो देखिए एक वैक्यूम जो क्रिएट हो गया था, जो वैक्यूम आपने कहा कि कांग्रेस मजबूर हुई, इस बात का इसके पास क्या प्रमाण है? बताया मुझे। क्या गांधी जी राम का नाम नहीं लेते थे? यहाँ पे क्या सर? मुझे देखिए, ठीक है, लेकिन देखिए धनंजय जी, मकसद धनंजय जी याद कीजिए 1992 में 4 सरकारों को इसलिए भंग किया गया कि इन्होंने अयोध्या के ढांचे को ढाया, इसलिए सरकारें गई। तो अयोध्या के ढांचे को ढाने के आरोप में कांग्रेस सरकार ने अगर राज्य भाजपा के सरकारों को भंग किया तो क्यों किया? ये भी बात आती है, तो बताइए, आप इसका जवाब तो दीजिए। खुलाने का श्रेय भी राजीव गांधी को ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, पत्रकार बन के बैठे हैं ना, इस पर बात करिए। पत्रकारिता का स्वागत है। ठाकुर साहब प्लीज ऐसे बात मत करिए, होते कौन है बोलने वाले? जी मुरली जी, मैं आऊंगा। संस्कृति को बढ़ावा देने की जो बात है, कहीं ना कहीं संस्कृति को बढ़ावा के लिए जी आऊंगा। ठाकुर साहब बात तो करने दीजिए, बात तो आने दीजिए, मुरली जी की बात आने दीजिए। जी गलत बात करते हैं, इनको समझा दीजिए। बात जी आप पत्रकार का साथ अगर एजेंटगिरी करना बता दीजिए, हम उनसे उसी भाषा में बात करेंगे। बन जाइए एजेंट, लिखिए ना विचार है, भाजपा कार्यकर्ता लिख लीजिए। मुरली जी बात रखिए। जी ठाकुर साहब थोड़ा सा, हाँ जी मुरली। जहां तक राम वन गमन पथ की बात है, कांग्रेस सरकार यहाँ पे उसको टूरिज्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से उसको यहाँ पे प्रमोट कर रही है, बहुत अच्छी सी बात है। और राम का मतलब ही संस्कार है। एक संस्कारवान व्यक्ति था, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, मर्यादा पुरुषोत्तम। उसको लेके जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जो काम कर रही है वो काबिले तारीफ है, बिल्कुल काबिले तारीफ है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमेशा ये है कि राम एक राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए, राम एक संस्कार वाली बात है। राम को प्रदेश में राम को जिस तरह से नाम लेना है उस तरह से नाम ले। राजनीतिक पार्टियों को इसको राजनीतिक अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर किसी का बात ये मानना है कि भाई राम को कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उसको पूछते हैं, उसको एक संस्कृति पुरुष के रूप में लेते हैं, तो हर पार्टी को उसको उसी तरीके से लेना है, जनता उसको उस तरीके से लेते हैं। एक संस्कृति की बात होती है। तो जहां तक उसको यहाँ पे राम के नाम से या राम के भांचा है छत्तीसगढ़ का, तो उसको लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो काबिले तारीफ है, उसका बिल्कुल तारीफ होनी भी चाहिए। और रही बात 15 साल पहले 15 साल की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी में, वो नहीं किए जो काम, वो नहीं किए, ये सरकार कर रही है। जो काम ये सरकार नहीं की आने वाली सरकार नहीं करेगी। ये तो चलते रहेगा, निरंतरता है, निरंतर ये सब बातें चलते रहेगी। मुझे धनंजय जी की काम जो है दो निरंतर चलता रहता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपने राम वन गमन पथ पे बहुत अच्छा काम किया, आपने चंदखुरी में बहुत अच्छा विकास किया। आज चंदखुरी जाइए तो लगता है कि वहां पे किस तरह से राममय स्थिति बनी हुई है। आदमकद प्रतिमा वहां पे राम का शिवरी नारायण में हमने देखा। तो जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो काम को आप बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जब आप पब्लिक डोमेन में जाएंगे, जिस पब्लिक डोमेन की बात अशोक बजाज जी कह रहे थे, ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक डोमेन की बात कर रहे थे, लेकिन जब पब्लिक के बीच में चुनाव के समय जब आप जाएंगे तो आप इन बातों को रखेंगे कि हमने क्या काम किया। धनंजय जी देखिए, निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो छत्तीसगढ़ में जो काम कर रही है, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात कर लूं, मैं किसानों के धान की 2500 देने की बात कर लूं, बिजली विभाग की बात कर लूं, या छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा 30 त्योहारों को जो सरकार ने पुनर्जीवित करने का काम किया उसकी मैं बात कर लूं, या फिर आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। जो भाषा हमारा है छत्तीसगढ़ का, राम मर्यादा श्री राम जी उनके वनवास काल के जो समय जहाँ बीता है उसको हम जो ऐतिहासिक स्थल बनाने जा रहे हैं, या माता कौशल्या के मंदिर के उद्धार की बात कर लूं मैं, या जिस प्रकार से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और जनता के बीच जिसको हम लेकर जाएंगे। और हमने काम किया है, हमने कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोला है या जनता को गुमराह नहीं किया। हमारे काम दिख रहे हैं। अगर हम किसानों को धान की कीमत 2540 रुपए दे रहे हैं तो उसका पूरा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। हम बिजली विभाग की बात करते हैं तो 51 लाख उपभोक्ताओं को उसका सीधा लाभ मिलता है। राम मनोरम पर पूरे प्रदेश की जनता के लिए श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उनको राजनीतिक मुबारकबाद हो, लेकिन जिस प्रकार से राम घाट और लक्ष्मण घाट और
सीता मैया घाट और भरत घाट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, इससे इनके मन की व्यवस्था बाहर आ गई है। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से कोई लेना देना नहीं है, इनको गौ माता से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, जो श्री राम जी के नाम से वोट प्राप्त की केंद्र में बैठी सरकार, गौ माता के नाम से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और जो हिंदुओं का वोट लेके बनी है, उसी सरकार ने हिंदुओं के दूध पर, चावल पर, दूध पर, अगरबत्ती पर, कपूर पर, रुई की बत्ती पर और प्रसाद पर जीएसटी लगाने का काम किया है। तो कैसे लोग हैं? और वही अडानी अंबानी का टैक्स, करोड़ों रुपए का टैक्स माफ कर देते हैं। तो समझ में आता है ना, इनके मन में राम काज नहीं है। ये चुनाव आते हैं, जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं और सत्ता पाती है अडानी अंबानी जैसे के चाटुकाई करने में लग जाते हैं। हमारी सरकार अपने आस्था को अलग रखती है, हम आस्था को आस्था के हिसाब से काम करते हैं। जहां हमारी जिम्मेदारियां हैं, रवन गणपत की बात कर लूं, मैं कौशल्या माता के मंदिर की बात कर लूं, और हमारी सरकार की जो जनता के लिए काम करती है वो काम का विषय है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हम कहीं राजनीति नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसे कार्यक्रमों का स्वागत करना चाहिए। इनको पीड़ा किस बात की होती है समझ में नहीं आता। जी जी जी, पीड़ा किस बात को, क्या होता है कि जब कुछ नामांकन किया जाता है, जो अभी हाल में हुआ, जिसको लेकर सीधे तौर पे आरोप लगा दिए गए। लेकिन अशोक बजाज जी, मुझे लगता है कि अगर नामांकन हो रहा है रामायण के उन पात्रों के ऊपर जिसकी एक आस्था है लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी तो यही चाह रही है ना कि राम पे काम हो। अशोक बजाज जी, बिल्कुल होना चाहिए, राम के नाम पर होना चाहिए। घाट बनाए, मंदिर बनाए, पर्यटन स्थल बनाए, हम कहाँ आपत्ति कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इनकी कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिए, यही तो हम मांग कर रहे हैं। जी अशोक ये राम के संस्कार को माने और राम पर अपनी आस्था कायम रखें, लेकिन राम के नाम का जो पक्ष लेते हैं उनका विरोध न करें कभी। इन्होंने कई बार, हम जब कार सेवा में गए तो कांग्रेस के लोगों ने किस तरह से विरोध किया कि इन लोगों ने हमको ये घसीटा है कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उस समय किस प्रकार से एक विवादित ढांचे को ढहाने के बाद भारतीय जनता पार्टी समर्थित 4 सरकारों को गंवाना पड़ा है। ये मध्य प्रदेश हमारी जो समय हुआ है, मध्य प्रदेश की, उस समय मध्य प्रदेश की सरकार राम मंदिर केवल इसलिए हुई चंदा खा जाए, जो भाजपा चंदा खा जाए राम मंदिर निर्माण के, मंदिर के जमीन पर जो भाजपा ने घोटाला। भैया कितना सुंदर, भव्य, आकर्षक और अद्भुत मंदिर अयोध्या में बन रहा है। आप देखिए, जाइए, आराधना कीजिए, आस्था का केंद्र बन रहा है, एक धार्मिक कितना आस्था का केंद्र अयोध्या जो विकसित हुआ है, आज सारी दुनिया मान रही है। कांग्रेस वालों को भी स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस का विरोध कर रही है। उनको मस्जिद जाने के लिए निमंत्रण नहीं चाहिए, कौशल्या मंदिर जाने के लिए भागवत जी को निमंत्रण चाहिए। ये तो आपका चरित्र है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जब मंदिर न्यायालय के निर्देश से बढ़ रहे हैं, उस जमीन पर भाजपा नेता घोटाला कर रहे हैं। और जो न्यास है, राम मंदिर न्यास पहले घोटाला कहाँ किया, बता दो, आप बताइए घोटाला कहाँ किया। अब ये जो कथन है, घोर आपत्ति जनक, मंदिर, विशाल मंदिर, अद्भुत, सुंदर, आकर्षक, अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है और अयोध्या को एक धार्मिक राजधानी के रूप में ये देश देखना चाहते हैं। और ये दिखेगा आने वाले समय में। आज कांग्रेस का जनाधार इसीलिए खिसक रहा है क्योंकि आपकी कथनी करनी में हमेशा अंतर रहा है। इसीलिए आज कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती जा रही है। अब भर में देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक करने वाली कांग्रेस 2 राज्यों तक सिमट कर रही है। राम मंदिर का चिट्ठा खाने वाले, राम मंदिर के जमीन पर घोटाला करने वाले हिंदू समाज, आप बता दो कहाँ क्या गड़बड़ हुआ है। अरे भाई बताइए, अडानी अंबानी की चाटुकारी, आप प्रमाण दीजिए कहाँ गड़बड़ हुआ है। आपने कितना चंदा दिया, आपको चंदा का हिसाब मिलेगा आपको, आपसे चरित्र करिए, आप बताइए कितना पैसा आपने दिया। गलत बयानी मत कीजिए, आप गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए। आपने कोई कांग्रेस कितना भी
इस देश में करोड़ों जनता को इकट्ठे जाता है, कांग्रेस को कतई से नहीं करने वाला है। कांग्रेस अपनी कथनी करने के अंतर को स्पष्ट करे, इसके भय को दूर करे, तब जाके आगे इस बात को धीरे धीरे समेट रहा है, इसी वजह बढ़ रहा है कि आप तुष्टि करते हैं, अगले साल तुष्टि कश्मीर जो है ये कांग्रेस के कारण है, मानसरोवर आज चाइना में है, इसके लिए इसका योगदान है, है तत्कालीन सरकार को जाता है, उस समय भारतीय जनता पार्टी रिजर्व में नहीं होता, लेकिन आप सबके योगदान लेगी। इस देश की जनता आपने गलत किया, आप उसका जनता लेगी, निश्चित रूप से लेगी। आपने राम किया, आप दोनों काफी अवसर का चोट पहुंचाया, लगातार गलत बयानी करते रहे, कार सेवकों को बात उड़ाते रहे, कार सेवा करने वाले, समर्थन करने वाली सरकारों को आपने भंग किया, केवल इसलिए भंग किया, ये अधिकार कहाँ से मिल गया? आज भुगत रहे, आज इसी करने का फल आज कांग्रेस भुगत रही है, आज सिमट गई है, 2 राज्यों में सिमट गई है कांग्रेस, आज नहीं है गई, कांग्रेस जा रही है। आज आप ये दिखावा करना चाहते हैं कि हम रानी के भक्त हैं, हम गांव के भक्त हैं, ये दिखाने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके बात करेगी। मुझे लग रहा है वाले समय में जनता इसका जवाब देगी, और ऐसे में हम अपनी बात कैसे संजय का मंदिर का जीर्णोद्धार भारतीय जनता पार्टी शासन में हुआ, ज्योति कक्ष बना, सामुदायिक भवन बना, उसको भाजपा सरकार में किया गया, आपकी सरकार में देखिए काम भी करके दिखाइए, जनता देख रही है, जनता फैसला करेगी, सब चीज देख रही है, जनता पड़ी है, आने वाले समय में निश्चित रूप से फैसला करेगी। मैं ज्यादा क्या बोलूं, जी भारतीय जनता पार्टी तक ही है। जी मुरली जी, मुझे लगता है कि 2023 का चुनाव और 2024 का चुनाव काफी अहम रहेगा, जिसमें राम के नाम पे बहुत सारी चीजें होंगी, क्या लगता है आपके? 2023 का जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, ये दोनों ही अहम है। 2023 में कांग्रेस सरकार, जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, वो रिपीट होगा नहीं होगा, वो 2023 के बाद मालूम चलेगा। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र में बैठी है, वो रिपीट होगा या नहीं होगा, ये मालूम चलेगा। क्योंकि जिस तरह से भारतीय कांग्रेस का राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, उसका जिस तरह का जो रिस्पॉन्स है, जो एक लोगों को जोड़ने का जो काम कर रही है, उसके एक अपने तरीके से लोगों को पुल करने का एक मैग्नेटिक ताकत राहुल गांधी अपने इस यात्रा के दौरान, बहुत समय बाद कांग्रेस में इस तरह का एक यात्रा कांग्रेस ने चालू किया है। और जब कभी भी पदयात्रा निकाला है, उसका असर राजनीतिक तौर पर हर पार्टी को मिला है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने 2018 के चुनाव से काफी पहले पदयात्रा निकाला था, उसका बेनिफिट भूपेश बघेल जी को मिला था। उसके बाद कई जगहों पर इस तरह का पदयात्रा निकाला, वाईएसआर ने पदयात्रा निकाला था, हर पदयात्रा का उसका बेनिफिट उस पार्टी को और उस नेता को मिला है। तो शायद भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल गांधी ने जो निकाला है, उसमें 2024 में उसका क्या असर होने वाला है, ये दिखेगा। और शायद उसका कुछ असर छत्तीसगढ़ में 2023 में जो चुनाव होने वाली है, उस पर भी दिख सकता है। उसमें कांग्रेस पुरानी जो ताकत से वापस आती है, या उसके सीट कुछ कम होते हैं, या भारतीय जनता पार्टी बाउंस बैक करती है, ये इसका ये पर्दा साफ हो जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें भी राहुल गांधी भी लगातार, देखिए कि दक्षिण भारत में भी हैं और वो भी मंदिरों में जा रहे हैं, और एक आस्था भी दिख रही है, जनसलाब भी उभरा हुआ है। अभी भेंट मुलाकात अभियान में भी देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां जा रहे हैं, हर मंदिरों में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं
घाटों के नामांकन को लेकर जो सियासत देखने को मिल रही है, उस पे बीजेपी की तरफ के अपने आरोप है और कांग्रेस के अपने तर्क है, जिन तर्कों को धनंजय सिंह ठाकुर साहब भी रखते नजर आए, अशोक बजाज भी रखते नजर आए। मुझे लगता है कि आगे भी चुनावी समय में राम मोहन गमन पथ, राम के नाम पे बहुत सारी चीजें अभी निकल के सामने आएगी और हम तमाम पहलुओं पे चर्चा भी भविष्य में करते नजर आएंगे। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। धनंजय सिंह ठाकुर साहब आपका, अशोक बजाज जी आपका, ईबी मुरली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। टैग टू स्टूडियो।